तो ये है हमारी मशीन। तो ये 35, हाँ, ये 35वां एक्सपेरिमेंट है। 34 नाकामयाब कोशिश करने के बाद। पिछली बार शायद सप्लाई और फॉर्मूला दोनों भी काफी वीक थे, तो इस वजह से हमने फॉर्मूला बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है और सप्लाई भी स्ट्रॉन्ग दिया जाएगा। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इस बार ये कामयाब हो जाए। ये वाली भी गायब हो गई, लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने इसमें पहले ही ट्रैकर फिट कर दिया था। तो ठीक है, चलो अब लेके आते हैं। यही कहीं होना चाहिए। ये सब मशीन तो यहीं पर है, और ये तो चल रही है। इसका मतलब ये सक्सेस हुआ। मैंने कहा था टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन मेरा किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन अब मैं सबको बता दूंगा टाइम ट्रैवल। अब मैं बन चुका हूं यहाँ का सबसे बुद्धिमान साइंटिस्ट। मुझे मिलेगा नोबेल प्राइज। हेलो हेलो सर, आप कहाँ थे? मैं कहा, ये अपने लैब का नंबर है ना? हाँ, ये अपने लैब का नंबर ही है ना। सर आप कहाँ थे 7 दिन से? हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं सर। 7 दिन? हाँ सर। हेलो हेलो, सुनो, मुझे बताओ कि तुम डॉक्टर निक को जानते हो? हाँ सर, उन्हें कौन नहीं जानता, वो आज तक के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं और उनसे बड़ा साइंटिस्ट अब तो कोई पैदा भी नहीं हुआ सर।
लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं खुद समय में पीछे जाकर मैंने मेरे हाथों से उस निक को मारा है, तो वो इस समय में जिंदा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर हम समय में पीछे जाकर किसे मारते हैं तो वो इस समय में जिंदा कैसे हो सकता है? अगर मैं एक समय से दूसरे समय में जा रहा हूं तो उसके बीच के सफर में समय कोई मायने नहीं रखता। इसलिए जब मैं 1 घंटा बिताया तब ऐसा लगा कि यहाँ के 7 दिन हो चुके हैं। या फिर मैं एक समय से पीछे समय में नहीं गया था, मैं एक समय से दूसरे समय में गया था। इसका मतलब ये मल्टीवर्स